बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तिल को अंग्रेजी जुबान में मोल कहते हैं। तिल या मोल्स स्किन के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ को कहते हैं, जो अमूमन ब्लैक या ब्राउन कलर के स्पॉट्स की शक्ल में जाहिर होते हैं। बाज़ औक़ात तिल हमारे चेहरे की खूबसूरती और दिलकशी में भी इजाफा करने का बायस बनते हैं। सामीन इकराम, आज की इस वीडियो में इस राज से पर्दा उठाएंगे कि तिल क्यों बनते हैं और किस किस्म के मोल कैंसरस होते हैं, कैंसरस तिल की अलामात क्या हैं और इनकी शिनाख्त कैसे की जा सकती है। वीडियो देखने से पहले आपसे इल्तिमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। मोल्स अमूमन गैर मुज़र यानी हार्मलेस होते हैं, जो ज़्यादातर पैदाइशी या बचपन से 25 साल की उम्र तक जाहिर होते हैं। बाज़ औक़ात वक्त के साथ साथ अपनी स्ट्रक्चर्स और रंग को तब्दील करते रहते हैं और बाज़ तिल उम्र के साथ साथ खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। सामीन मोहतरम, अब आपकी तवज्जो इस सवाल की तरफ माइल करना चाहता हूं कि जिस्म पर तिल क्यों बनते हैं। हमारी स्किन बुनियादी तौर पर 3 लेयर से बनती है। सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस, दूसरी लेयर को डर्मिस, जबकि सबसे अंदरूनी लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस में स्याह रंग के पिगमेंट्स यानी मेलानिन को बनाने वाले खुलिये या सेल्स पाए जाते हैं, जिनको मेलानोसाइट्स कहते हैं। मेलानिन हमारी स्किन और बालों को कलर देता है। नए मेलानोसाइट्स स्किन के अंदर बनते रहते हैं और स्किन की लेयर में फैलते यानी डिस्पर्स्ड होते रहते हैं। लेकिन जब मेलानोसाइट्स फैलने के बजाय एक जगह क्लस्टर या ग्रुप बनाते हैं तो उस जगह एबनॉर्मल ग्रोथ बन जाती है, जो कि तिल या मोल की सूरत में हमें दिखते हैं। सामीन इकराम, आम तौर पर जिस्म पर 10 से 40 तिल या मोल होते हैं, लेकिन उन लोगों में इनकी तादाद ज्यादा होती है जो ज्यादा टाइम सन रेडिएशंस में काम करते हैं। तिल बुनियादी तौर पर 3 किस्म के होते हैं। एक किस्म कंजेनिटल मोल्स यानी पैदाइशी तिल हैं। ये तिल अमूमन फ्लैट होते हैं। पैदाइशी तिल को बर्थ मार्क भी कहते हैं। तिल की दूसरी किस्म एक्वायर्ड मोल्स यानी पैदाइश के बाद जाहिर होने वाले मोल्स हैं। ये मोल्स उम्र के साथ साथ जाहिर होते रहते हैं और इनको कॉमन मोल्स भी कहते हैं। ये अमूमन गोल और बाज़ औक़ात इनमें हेयर्स यानी बाल्स भी होते हैं। मोल्स की तीसरी किस्म एटिपिकल मोल्स हैं। ये साइज में बड़े होते हैं और इनको डिस्प्लास्टिक मोल्स भी कहते हैं। ये ज्यादातर सफेद रंग के लोगों में और खास तौर पर कमर और गले पर पाए जाते हैं। सामीन मोहतरम, तिल या मोल्स की इकसाम की शिनाख्त करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाज़ तिल कैंसरस भी हो सकते हैं, जिनको साइंसी जुबान में मेलिनोमा कहते हैं। डॉक्टर्स कैंसरस मोल्स की पहचान जनरल ABCDE के रूल्स को अप्लाई करके करते हैं कि कौन से तिल कैंसरस और खतरनाक हैं। ABCDE के रूल में A का मतलब एसिमेट्रिकल यानी कि अगर तिल की दोनों अतराफ मुख्तलिफ हों, और ABCDE में B का मतलब बॉर्डर है, यानी कि अगर तिल की आउटलाइन इर्रेगुलर हो, और C का मतलब कलर है, यानी अगर तिल का रंग डिफरेंट कलर्स यानी ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, वाइट, रेड का मिक्सचर हो, और D का मतलब डायामीटर, अगर मोल का डायामीटर 6 मिलीमीटर से ज्यादा हो, और E का मतलब इवॉल्विंग है, यानी वक्त के साथ साथ तिल की साख्त और शक्ल में तब्दीली आती रहे, तो ABCDE के मुताबिक ऐसे मोल कैंसरस होने की अलामात हैं।